बढ़ाने वाली हैं। मोक्ष मार्ग में देव, शास्त्र और गुरु, इन तीनों का महत्व है, हमेशा से रहा है। और ऐसे त्रिभुज को, ऐसी त्रिवेणी को, ऐसे रत्नत्रय के आधार को, क्योंकि भगवान अरहंत परमेष्टि सम्यक दर्शन के आधार हैं। आगम शास्त्र जिनवानी सम्यक ज्ञान की आधार है। और गुरुदेव का जीवन चर्या से जुड़ा हुआ, चारित्र की खान होने के कारण चारित्र का, संस्कारों का आधार है। देव, शास्त्र, गुरु के माध्यम से रत्नत्रय का संस्कार निरंतर मिलता है। और रत्नत्रय ही मोक्ष मार्ग है। बाहरी प्रवृत्ति रत्नत्रय की दिखाई देती है, अंतरंग के परिणाम अपने आप में अनुभव में लाना पड़ते हैं। और जब एक भव्यात्मा से परिणाम और प्रवृत्ति एक में खो जाती है, परिणाम के अनुसार प्रवृत्ति, जो प्रवृत्ति वो परिणाम, उसका मोक्ष मार्ग निष्कंटक, बेखटक आगे बढ़ता जाता है और वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। इस तरह से एक हाइकू का विषय यहाँ पर पूरा हुआ। अगला हाइकू है, गुरुवर का लिखा हुआ है। गुरुवर कर रहे हैं, गुरु कृपा से बांसुरी बना। क्या बात है, गुरु कृपा से बांसुरी बना, मैं तो ठेठ बांस था। मैं तो ठेठ शब्द समझते हैं, ठेठ बांस था, मतलब यूं ही केवल बांस था। बांस बांसुरी बना, कैसे बना? गुरु कृपा से। मोक्ष मार्ग में इसी गुरु कृपा का महत्व है। वैसे तो ये कहा जाता है कि गुरु का पूरा जीवन ही हम सभी के लिए कल्याणकारी है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, ऐसा कहा है नीतिकारों ने। नीतिकारों ने क्या कहा? नीतिकारों ने श्लोक लिखा, गुरु के जीवन का महत्व बतलाते हुए नीतिकारों ने श्लोक लिखा कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। यदि ध्यान करने में तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा तो गुरु की मुद्रा का ध्यान करना शुरू कर दो। कैसे हैं गुरु? प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादिदेवाय नमो जिनाय, जिनके पास ना अस्त्र हैं, ना शस्त्र हैं, ना वस्त्र हैं, निराभरण, वीतरागता, दिगंबर मुद्रा, ऐसे गुरु और उनकी मुद्रा। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, गुरु की मूर्ति ध्यान का मूल है। गुरु की मूर्ति मन को एकाग्र करने में कारण है। गुरु की मुद्रा को देख देख करके हम अपने मन को विशुद्ध करते हैं, मन को एकाग्र करते हैं। ग्रंथों की भाषा, परिभाषा सभी को समझ में नहीं आती है, कभी समझ में आती है, कभी समझ में नहीं आती है। बड़ी बड़ी परिभाषाएं ख्याल में आती हैं, नहीं आती हैं। ग्रंथ की भाषा समझ में आए या ना आए, निर्ग्रंथ की भाषा जल्दी समझ में आती है। ग्रंथ को पढ़ने के लिए भाषा का ज्ञान होना जरूरी है, निर्ग्रंथ मुनि को पढ़ने के लिए
भाषा के ज्ञान की जरूरत नहीं है। उनकी मुद्रा अपने आप में वीतरागता का ज्ञान करा देती है। ध्यान मूर्ति, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। ध्यान के लिए मूल क्या है? गुरु की मुद्रा। पूजा मूलम, अब पूजा के लिए मूल क्या है? गुरु पदम, गुरु के चरण पूजा के लिए मूल आधार हैं। चरणों की ही पूजा होती है, किसी के सिर की पूजा नहीं होती। आचार्य श्री ने मूक माटी में लिखा है, पूजनीय क्या है? चरण या सिर? और सिर की पूजा होती क्या? चरणों की पूजा होती है। इसका मतलब ये है कि ज्ञान पूजनीय नहीं है, चारित्र चरण पूजनीय होते हैं। ज्ञान कितना भी हो, बड़े से बड़ा विद्वान बन जाए, पर चारित्र यदि नहीं होगा तो उसके ज्ञान की पूजा नहीं होगी। दुनिया यही कहेगी, बड़ा पंडित बना है, बड़ी बड़ी बातें करता है, जीवन में तो कुछ दिखता ही नहीं। तो इतना बड़ा विद्वान पंडित होने के बावजूद भी आचरण से रहित होने के कारण उसका ज्ञान बंधनीय नहीं है। पर चारित्र आ जाए, संयम आ जाए, वृत्ति बन जाए, महावृत्ति बन जाए, फिर ज्ञान का क्षयोत्सव ज्यादा ना भी हो तो भी उसका जीवन बंधनीय हो जाता है। मंत्र का मूल क्या है? गुरु ने जो शब्द कह दिए, गुरु ने जो वाक्य कह दिए, गुरु के मुख से जो निकल गया, वो ही हमारे लिए मंत्र है। ज्योतिष शास्त्र में भी कहा है और हमारे यहाँ धर्म के ग्रंथों में भी कहा है। क्या कहा? इस तरीके से मंत्रों का जाप करो, इस तरीके से मंत्रों का जाप करो। मंत्रों के जाप के बारे में बताया, मंत्र भी बता दिए। पनती सतोल छप्पन चतुर्मुख देव चतुर्मेघम चजवा झाये न, सब कह दिया। लेकिन इसके बाद क्या कहा? अन्नम च गुरु वयसे न। इसके अलावा आपके लिए जो भी गुरु बतला दें, गुरु के बताए हुए वो वचन भी तुम्हारे लिए मंत्र हैं। उनका जाप करो, उनका ध्यान करो। और ऐसा कथानक भी आया है कि जो शास्त्र के मंत्र मन की एकाग्रता को नहीं कर पाए, शास्त्र के सूत्र भी इससे भूलता गया, तो गुरुवर ने अपने अनुभव से जो बताया उसे उसने पकड़ लिया, और पकड़ भी लिया तो उल्टा पकड़ लिया, लेकिन उल्टा पकड़ने पर भी वो सीधा हो गया। मारुस मातुस मारुस मातुस मारुस मातुस रुस्तुस रुस्तुस मा मा, मत करो मत करो मत करो, रोष मत करो, प्रसन्न मत हो, गुस्सा मत करो, प्रसन्न मत हो, मतलब राग द्वेष मत करो, राग द्वेष मत करो। ये सूत्र याद करने के बाद भी शिवभूति महाराज भूल गए। भूल तो गए, लेकिन शिव के अंदर की भूति विभूति ज्यों की त्यों बनी रही। क्षयोपम की मंदता के कारण भूल गए, पर जब तुस और मांस शब्द उनको याद आए, छिलका और दाल को अलग अलग देख करके उन्हें अपने अंदर का वही अनुभव आ गया कि जैसे दाल का छिलका अलग है और दाल का तल भाग अलग है, छिलका अलग है, तल मांस भाग अलग है, सार भाग अलग है,
तो जैसे दाल और छिलका अलग अलग है, वैसे ही तो हमारे गुरु ने कहा था कि शरीर और आत्मा अलग अलग है, शरीर आत्मा अलग अलग है, शरीर आत्मा अलग अलग है। ऐसा विचार करते करते शिवभूति मुनि महाराज ध्यान करने को बैठ गए और उसी ध्यान की अवस्था में, जबकि आहार करने के भाव से निकले हुए थे, आहार की संज्ञा खत्म हो गई, मुश्किल से सूत्र याद आया है। अब यदि आहार करने को गए और लौट के वापस आए तब तक भूल गए तो फिर क्या करेंगे? इसलिए ये गुरु के वचन याद आ गए, आत्मसात करो 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 करते 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 बैठे बैठे बैठे, और उसी में तुष्मास भिन्नम तुष्मास भिन्नम तुष्मास भिन्नम शुद्धोपयोग की भूमिका बनी, केवल ज्ञान हो गया। शिवभूति महाराज जी केवल ज्ञान पा करके मोक्ष चले गए और हम और आप शिवभूति महाराज की कहानी सुना रहे हैं। बरसों से सुनते आ रहे हैं, बरसों से सुनाते आ रहे हैं। क्या बात है! गुरु के वचन भी मंत्र होते हैं, गुरु के वचन मंत्र होते हैं। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, क्या बात है! बाकी मंत्र तो मंत्र की जगह है, पर गुरु ने यदि कुछ कह दिया तो वह भी मंत्र बन जाते हैं। ऐसा अनुभव हम लोग सब करते हैं। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मुक्ति की प्राप्ति के लिए भव्यात्मा का अपना पुरुषार्थ तो होना ही होना, उसका उपादान तो होना, लेकिन उस उपादान में गुरु की कृपा भी होना। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु के वचनों को मंत्र कहा। प्रवचन सार की चारित्र चूलिका में गुरु के वचनों को उपकरण कहा। गुरु वैनम ये उपकरण है, गुरु के वचनों को उपकरण कहा। उपकरण वो होते हैं जो हमारे लिए मोक्ष मार्ग में सहायक होते हैं, मोक्ष मार्ग में सहयोगी होते हैं, वो उपकरण कहलाते हैं। ऐसे उपकरण मोक्ष मार्ग में जो सहयोगी बनते हैं, गुरु के वचन भी हैं। ऐसे गुरु के वचन हमारे लिए मोक्ष मार्ग में उपकरण हैं, उपकारक हैं। उपकरण क्या कहलाते? उपकरण वो कहलाते जो उपकार करते हैं। जो अपकार करते हैं उनको उपकरण नहीं कहा जाता। जो उपकार करते हैं, जो सहयोगी बनते हैं, सहायक होते हैं, उनको उपकरण कहा जाता है। गुरु के वचन उपकरण हैं, उपकारक हैं। तो ये जो नीति परक श्लोक लिखा गया है, इसमें गुरु की महिमा को कितने अच्छे तरीके से रेखांकित किया कि ध्यान मूर्ति गुरु मूलम, ध्यान मूर्ति, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। ध्यान का मूल क्या है? गुरु की मूर्ति, गुरु की मुद्रा। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। कितना बढ़िया, कितना प्यारा, कितना प्रेरक श्लोक है। और ऐसे इस श्लोक से ही हम गुरु की महिमा को आंकते हैं। गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन काए। ऐसी गुरु की कृपा से आचार्य श्री क्या कह रहे हैं? बांसुरी बना मैं तो, बांसुरी बना मैं तो, बांसुरी बन गए। अब बांसुरी तो बांसुरी ही होती है। मैं तो ठेठ बांस था। अब बांस का काम अलग और बांसुरी का काम अलग है। बांस से ही बांसुरी बनती है, लेकिन जब तक बांस बांस की अवस्था में होता है
तब तक बांस ही रहता है, कीमत ज़्यादा नहीं। और जब बांस से बांसुरी बन जाती है तो बांसुरी का तो कहना ही क्या। और आचार्य श्री ने इस बात को स्वीकार किया है कि मैं बांसुरी बना। जब उन्होंने बांसुरी बनना स्वीकार ही कर लिया है तो बांसुरी की विशेषताओं को भी हमें समझना पड़ेगा। बांस तो सभी जानते हैं, बांस का उपयोग अपनी जगह अलग है, लेकिन बांस से बनी हुई बांसुरी का उपयोग, बांस की महिमा अपने आप में है, पर बांस को बांसुरी बनाने वाले की भी महिमा है। उपादान बांस का था, लेकिन अकेले उपादान से क्या होता यदि बांस को बांसुरी बनाने वाला ना मिलता। गुरुदेव बांस थे और गुरुवर ज्ञान सागर जी ने उस बांस को बांसुरी बना दिया। अब बांसुरी बन गए हैं तो बांसुरी की विशेषताएं भी तो समझना पड़ेंगी। बांसुरी की कई विशेषताएं हैं। बांसुरी की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? देखो, पहली विशेषता तो ये है कि बांसुरी जो होती है वह सरल और सीधी होती है। बांसुरी कभी टेढ़ी मेढ़ी नहीं मिलेगी, बांसुरी सीधी ही मिलेगी। और दूसरी बात यह है कि बांसुरी कभी भी बिना बुलाए बोलती नहीं है। क्या? बिना बुलाए बोलती नहीं है, दूसरी विशेषता हो गई। और तीसरी विशेषता क्या है बांसुरी की? तीसरी विशेषता है बांसुरी की कि जब भी वह बोलती है मीठा ही बोलती है।